चौहान हवेली आज किसी त्योहार की तरह जगमगा रही थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लॉन में परिवार के सभी लोग एक साथ बैठे थे। कोई हंसते हुए बातें कर रहा था, कोई आने वाले समय के सपने देख रहा था, तो कोई भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। इतने सालों बाद इस घर में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी थी। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन इन सब के बीच निर्मल चौहान का चेहरा बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना ही कोई उत्साह। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में कई तूफान एक साथ चल रहे हों। तभी अम्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, अब यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहा है बेटा, जा बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। उनकी आवाज सुनकर निर्मल जैसे अचानक अपनी सोच की दुनिया से बाहर आया। उसने एक नजर वहाँ बैठे सभी लोगों पर डाली। उसकी आंखों में उम्मीदें थी। किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि सब यही चाहते थे कि चौहान खानदान की खुशियां फिर से लौट आएं। उसने एक लंबी सांस ली और भारी मन से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके हर कदम के साथ उसके दिल का बोझ और भी बढ़ता जा रहा था। पूरा चौहान परिवार पिछले 33 सालों से एक ऐसी खुशी का इंतजार कर रहा था जो कभी उनके हिस्से में नहीं आई थी। इस विशाल हवेली में धन दौलत, इज्जत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बच्चों की किलकारियों के बिना सब कुछ अधूरा लगता था। अम्मा जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा खेले और चौहान खानदान की विरासत आगे बढ़े। इसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए आज इस घर में नई दुल्हन का स्वागत किया गया था। निर्मल चौहान ने अपने दिल की नहीं बल्कि परिवार की खुशियों की खातिर ये फैसला स्वीकार किया था। लेकिन ये फैसला जितना आसान बाहर से दिखाई देता था, उतना ही मुश्किल उसके लिए था। वो अभी दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी उसकी पहली पत्नी रंजना पर पड़ी। वो एक खंबे के सहारे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसमें दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और बेबसी भी। जैसे ही निर्मल उसके पास से गुजरने लगा, रंजना ने धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, वाह चौहान साहब, लगता है उस दूसरी औरत के पास जाने की बहुत जल्दी है आपको। इतनी जल्दी कि मेरे दर्द का जरा भी एहसास नहीं हो रहा आपको। निर्मल रुक गया। उसने प्यार भरी नज़रों से रंजना को देखा। वो जानता था कि उसकी पत्नी किस तकलीफ से गुजर रही है। उसने धीरे से कहा, रंजना, तुम जानती हो कि मैंने ये शादी अपनी खुशी के लिए नहीं की। अगर ये फैसला सिर्फ मुझ पर छोड़ दिया जाता तो मैं जिंदगी में कभी दूसरी शादी के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन रंजना का दर्द उसके शब्दों से कम नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने हाथ झटकते हुए कहा, आप चाहे जितनी सफाई दे दीजिए, लेकिन सच यही है कि आज आपके कमरे में कोई और बैठी है। वो औरत जिसने मेरी खुशियों में हिस्सा बांट लिया है। लेकिन याद रखिए, जैसे ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, आप उसे तलाक दे देंगे। मैं उसे इस घर में हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। रंजना की आवाज में जलन और दर्द दोनों साफ महसूस हो रहे थे। निर्मल ये बात कई बार सुन चुका था। हर बार वो यही शर्त दोहराती थी, लेकिन आज भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि एक पत्नी के लिए अपने पति को किसी दूसरी के साथ बांटना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। रंजना का दर्द गलत नहीं था, इसलिए उसने बहस करने की बजाय खामोशी को चुना। वो धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वह उस कमरे के सामने खड़ा था जहां उसकी नई दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अगले ही पल गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू पूरे अस्तित्व में समा गई। पूरा कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों से लेकर पलंग तक हर जगह फूलों की सजावट थी। हल्की रोशनी में कमरा किसी सपने जैसा लग रहा था। पलंग पर लाल जोड़े में बैठी दुल्हन अपना सिर झुकाए बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी सांसें तेज चल रही थी। शायद उसे आने वाले समय का डर सता रहा था। निर्मल धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। पिछले 8 सालों में उसने ना जाने कितनी बार अम्मा जी की आंखों में ये सपना देखा था। आज आखिरकार वो सपना पूरा हुआ था, लेकिन उसके अपने दिल में ना कोई खुशी थी, ना ही कोई उत्साह। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। दूसरी तरफ वो नाजुक सी लड़की खुद में सिमटी हुई बैठी थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। कमरे में सिर्फ फूलों की खुशबू और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। निर्मल के मन में एक अजीब सा सवाल उठा। जब उसके माँ बाप ने पैसे लेकर ये रिश्ता तय किया था, तो फिर इस लड़की की आंखों में इतना डर क्यों है? ये सोचते हुए उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक झटके में दुल्हन का घूंघट हटा दिया था। और उसे देखकर वो एक पल को हैरान रह गया। गुलाब की पंखुड़ियों जैसी नाजुक होठ, गोरी बेदाग रंगत और दिलकश खूबसूरती, मानो हुस्न का संगम हो। छोटी सी सीधी नाक जिस पर चमकता छोटा सा मोती उसकी सुंदरता का और भी बढ़ा रहा था। निर्मल चौहान करीब 34 साल का लंबा, मजबूत और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाला आदमी था। लेकिन लाल जोड़े में सिमटी हुई वो लड़की मुश्किल से 19 या 20 साल की लग रही थी। उसकी मासूमियत और चेहरे पर साफ झलकता डर देखकर निर्मल के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने तो दूसरी शादी के लिए सिर्फ इसी शर्त पर हामी भरी थी कि वो किसी तलाकशुदा या विधवा औरत से ही शादी करेगा, क्योंकि वो किसी मासूम या और कुंवारी लड़की की जिंदगी को अपने अधूरे सपनों की कीमत पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके लिए शादी सिर्फ परिवार की खुशी और औलाद की ख्वाहिश तक सीमित थी। लेकिन सामने बैठी इस लड़की को देखकर उसे लग रहा था जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। लड़की का कांपता हुआ शरीर और झुकी हुई निगाहें साफ बता रही थी कि वो इस रिश्ते और इस माहौल से बिल्कुल अनजान थी। निर्मल के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा होने लगी। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए खुद को शांत किया और फिर धीमी और नरम आवाज में बोला, घबराओ मत, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिससे तुम्हें डरने की जरूरत पड़े, आराम से रहो। उसकी भारी आवाज सुनकर सिर झुकाए बैठी नैना ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही निर्मल ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, वो और भी ज्यादा सहम गई। उसकी हालत देखकर निर्मल को एहसास हुआ कि शायद ये सब उसके लिए बहुत ही नया और डराने वाला है। इसलिए उसने प्यार और नरमी से कहा, ऐसा करो, पहले ये भारी कपड़े बदल लो। शायद इस लहंगे और इतने सारे गहनों की वजह से तुम्हें और परेशानी हो रही है। आरामदायक कपड़े पहन लोगी तो अच्छा महसूस होगा। उसकी आवाज में किसी तरह का दबाव नहीं था, बल्कि अपनापन और समझदारी थी। नैना ने बिना कुछ कहे हल्के से सिर हिलाया और अपने भारी लहंगे को संभालते हुए धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही निर्मल के मन में कई सवाल उठने लगे। उसे अपनी अम्मा जी पर गुस्सा आने लगा। आखिर उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इतनी छोटी और मासूम लड़की की जिंदगी को उसके साथ क्यों जोड़ दिया था? वो खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे रिश्ते का हिस्सा बन गया है जिसे निभाने के लिए दोनों में से कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उधर कुछ देर बाद नैना बाहर आई। उसने वही हल्के और आरामदायक कपड़े पहन रखे थे जो वॉशरूम में पहले से रखे हुए थे। ये सब इंतजाम निर्मल की छोटी बहन पल्लवी ने किया था। पल्लवी आज बेहद खुश थी। पिछले 8 सालों से वो अपने भाई के घर बच्चे की किलकारी सुनने का सपना देख रही थी। वो हमेशा सोचती थी कि आखिर वो दिन कब आएगा जब कोई उसे बुआ कहकर पुकारेगा। आज उसे लग रहा था कि शायद उसकी ये इच्छा भी पूरी होने वाली है। चौहान हवेली के लगभग हर सदस्य के दिल में यही उम्मीद थी कि अब इस घर की सूनी दीवारों में फिर से बच्चे की हंसी गूंजेगी। लेकिन इन खुशियों के बीच निर्मल के मन में अजीब सी उलझन थी। वो उस लड़की के साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोचकर खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों की उम्र में बहुत फर्क था। उसे लग रहा था कि अगर उसकी जगह कोई समझदार और जिंदगी के उतार चढ़ाव देख चुकी औरत होती तो शायद हालात इतने मुश्किल न होते। लेकिन नैना ने तो अब तक एक बार भी खुलकर उसकी तरफ नहीं देखा था। उसकी मासूमियत और शर्म देखकर निर्मल को महसूस हो रहा था कि वह अभी भी इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही है। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर निर्मल ने धीरे से कहा, मैं चाहता तो तुम्हें थोड़ा समय दे सकता था ताकि तुम इन सब बातों को समझ सको और खुद को इस नए माहौल के लिए तैयार कर सको। लेकिन घर वालों को बहुत जल्दी है। अम्मा जी सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी और मेरी पहली पत्नी भी अब और इंतजार नहीं करना चाहती।
उसकी बात सुनकर नैना क्या कहती, उसके पास शायद कोई जवाब था ही नहीं। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। दोनों के बीच नई अनकहे सवाल थे और इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। निर्मल ने एक गहरी सांस ली और कमरे की लाइट बंद कर दी और वह अंधेरे में उसके करीब आ गया और अपने हाथों से धीरे धीरे उसे महसूस करने लगा। वो उसे हर बंधन से आज़ाद करने के बाद अपने बेहद करीब ले आया। वो बहुत ही नरम और नाजुक थी। उसकी छोटी छोटी धड़कनों को अपने हाथों से महसूस करते हुए निर्मल को अपने भीतर एक अजीब सा सुरूर उतरता हुआ महसूस हो रहा था। निर्मल की उंगलियों का स्पर्श महसूस करते हुए नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब निर्मल का हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा तो उसने अपनी सांसें तक रोक ली। उसके हल्के स्पर्श से वो एकदम से सिहर उठी। वही उसकी खूबसूरत और नजाकत को महसूस करके निर्मल भी पूरी तरह उसके करीब आने के लिए तैयार हो चुका था। वो उसकी गर्दन के पास झुक आया और अपनी गर्म सांसों की आहट से उसे बेचैन करने लगा। उसके कोमल स्पर्श ने नैना के मन में अनगिनत भावनाएं जगा दी। कुछ ही देर में उसकी धीमी सिसकियां कमरे की खामोशी में घुलने लगी। आखिर वो भी एक जवान लड़की थी। ऐसे में किसी पुरुष की नजदीकियों के बीच खुद को पूरी तरह सामान्य रख पाना उसके लिए आसान नहीं था। उसका पूरा अस्तित्व एक अनजानी बेचैनी से भर उठा था। उसके मन और तन पर एक अजीब सा नशा और मदहोशी छाने लगी थी, जिससे उसकी धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद निर्मल ने उसे अपने करीब समेट लिया और पति पत्नी के रिश्ते की वो दूरी भी समाप्त हो गई। उस पल नैना के मन और शरीर में एक साथ कई भावनाएं उमड़ पड़ी थी। एक तीखी पीड़ा की लहर उसके पूरे अस्तित्व में फैल गई थी, लेकिन निर्मल ने उसे संभालते हुए बड़ी नरमी से अपना फर्ज निभाया। हाँ, ये उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी ही तो थी जिसे वो निभा रहा था, क्योंकि इस रिश्ते में ना प्रेम था और ना ही दोनों की मर्जी। सब कुछ शांत हो जाने के बाद वो दूसरी करवट लेकर लेट गया, जबकि नैना की आंखों से टूटकर कई आंसू तकिए में समा गए। उसे खुद की अहमियत किसी ऐसे इंसान जैसी लग रही थी जिसकी भावनाओं की कोई कीमत ना हो, जैसे उसका इस्तेमाल तो किया गया हो लेकिन उसके दर्द और एहसासों को समझने वाला कोई ना हो। कुछ ही देर में निर्मल के हल्के खराटों की आवाज कमरे में गूंजने लगी, लेकिन नैना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो चुपचाप अंधेरे में खोई हुई अपने भीतर उठ रहे दर्द और अनगिनत सवालों के साथ जागती रही। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी पूरी तरह आंगन में फैली भी नहीं थी कि निर्मल चौहान सीधे अम्मा जी के कमरे में पहुंच गया। उस समय वहां कोई नहीं था। अम्मा जी अपने पुराने खानदानी गहनों का संदूक खोले बैठी थी और बड़े ध्यान से उनमें रखी चीजों को देख रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने निर्मल के चेहरे पर गुस्सा देखा, वो समझ गई कि आज उनका बेटा किसी बात को लेकर बहुत नाराज है। निर्मल ने बिना भूमिका बांधे सख्त लहजे में कहा, मैंने आपसे पहले ही साफ कह दिया था कि अगर आपको अपने खानदान का वारिस चाहिए तो कम से कम मेरी बात मान लेती। मैंने कभी इस शादी के लिए मना नहीं किया, लेकिन मेरी एक ही शर्त थी कि मेरे लिए ऐसी औरत लाई जाए जो पहले से शादीशुदा रही हो या फिर विधवा हो। मैं किसी मासूम लड़की की जिंदगी को अपने हालात की वजह से बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपको सिर्फ अपनी ख्वाहिश दिखाई दी। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। वो आगे बोला, आप ये भी जानती हैं कि रंजना ने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त सिर्फ इसीलिए दी थी क्योंकि उसे यकीन था कि बच्चा होने के बाद मैं नैना को अलग कर दूंगा। लेकिन आपने ये क्या कर दिया? इतनी छोटी और अनजान लड़की को इस घर में ले आई। अम्मा जी ने उसकी बात सुनकर कोई पछतावा नहीं दिखाया। उन्होंने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, जब लड़की वालों को कोई परेशानी नहीं थी तो तुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है? और फिर मैं कोई भी लड़की उठाकर थोड़ी ही ले आती। मैंने बहुत सोच समझकर नैना को चुना है। इतनी सुंदर और मासूम लड़की है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता भी उसी की तरह सुंदर और स्वस्थ हो। मुझे अपने खानदान की आने वाली नस्ल के बारे में भी सोचना है। उनकी बात सुनकर निर्मल के होंठ भींच गए। वो समझ गया था कि अम्मा जी को अपनी जिद के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे जैसे वो रंजना के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, उसके कदम भारी होते जा रहे थे। रात भर जागने की वजह से रंजना की आंखें लाल हो चुकी थी। जैसे ही उसने निर्मल को देखा,
उसने नाराज होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आखिर किसी भी औरत के लिए ये सहना आसान नहीं होता कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ अपना रिश्ता बांटे। रंजना के लिए तो जैसे ये पूरी रात किसी सजा से कम नहीं थी। उसकी हालत देखकर निर्मल ने नरमी से कहा, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, यहाँ रहकर तुम खुद को और ज्यादा तकलीफ दोगी। लेकिन उसकी बात सुनते ही रंजना की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो दुखी स्वर में बोली, वाह, मैं अपने मायके चली जाऊं और तुम्हें खुली छूट दे दूं कि तुम अपनी नई पत्नी के साथ आराम से जिंदगी बिताओ। बहुत अच्छी सलाह है आपकी निर्मल चौहान। उसकी बात सुनकर निर्मल ने गहरी सांस ली और समझाते हुए बोला, रंजना, तुम जानती हो कि मैंने ये कदम सिर्फ अम्मा जी की खुशी के लिए उठाया है। अगर मेरे बस में होता तो मैं पूरी जिंदगी बच्चों का इंतजार करता रहता। जब भगवान की मर्जी होती तब हमारी गोद भरती, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। अब जो सच है उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह कम हो गई है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। फिर माहौल हल्का करने के लिए उसने मुस्कुराकर कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं और तुम्हारी पसंद की शॉपिंग भी करवा दूंगा। उसकी बात सुनते ही रंजना के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान दिखाई दी। आखिर ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि शादी के अगले ही दिन कोई आदमी अपनी नई दुल्हन को छोड़कर पहली पत्नी को लेकर घूमने निकल जाए। लेकिन निर्मल चौहान का दिल आज भी रंजना के लिए धड़कता था और यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। थोड़ी ही देर में रंजना तैयार होकर कमरे से बाहर आई। आज उसने खुद को पहले से ज्यादा संवार रखा था। वह किसी नई दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। उधर नीचे डाइनिंग हॉल में नाश्ते की तैयारी चल रही थी। जब रंजना पूरे श्रृंगार के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी तो अम्मा जी ने नापसंदगी से मुंह बना लिया। वही पल्लवी भी हैरानी से अपनी बड़ी भाभी को देख रही थी।